इज फैंटास्टिक। नमस्कार। हमारे साथ देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति है, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं है हमारे साथ है मुकेश अंबानी जी। जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं, आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या बात है। ये तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको प्रेरणा किससे मिलती है? जब आप सुबह उठते हैं इतने सालों बाद, आपको एनर्जी कहां से मिलती है? एक नए प्रोजेक्ट, आपने बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, एनर्जी कहां से मिलती है? मुझे जो, अगर आप देखें तो मेरे खुद के बच्चे अभी 24-25 साल के हैं, उनके और उनके दोस्त और जो हमारे रिलायंस में जो 30 साल से यंगर लोग हैं, जब उनके साथ मैं समय बिताता हूँ तो उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनकी जो एम्बिशंस है इंडिया के लिए, अगर ये मैं सोचता हूँ तो उससे मेरी एनर्जी डबल या ट्रिपल हो जाती है एवरी डे। अगर आप 25 साल के अब होते मुकेश भाई, क्या करते आप? अगर यही सेम जो मैं इस जनरेशन में जो मुझे एनर्जी दिखती है, ये अगर हमारे जनरेशन में होती तो इंडिया आज सबसे आगे होता। आप समझते हैं कि इस जनरेशन में आपसे ज्यादा एनर्जी है, आप अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, एम्बिशन ज्यादा है? विदाउट डाउट। ये बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं पब्लिक लाइफ में चला जाऊं, नेता बन जाऊं? कई देशों में इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं नेता बन जाते हैं। नहीं, मैंने ये जरूर से सोचा है कि ये पब्लिक लाइफ में और पॉलिटिक्स नहीं है मेरे लिए, बट एजुकेशन, राइट, जो मेरे दिल के करीब है वो है एजुकेशन। हाउ डू वी इम्प्रूव स्किल्स, हाउ डू वी इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम, how do we really empower the 200 million children that will be educated, which will form the future generations of India for the next many decades. और इस पे मैं जरूर से कुछ करना है। यानी पेट्रोकेमिकल से कम्युनिकेशंस की दुनिया में, और अब आप कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ तीसरी इनिंग्स खेलनी पड़े तो वो एजुकेशन में होती। तीसरी इनिंग्स तो नहीं, बट अगर मुझे मौका मिले तो मैं एजुकेशन और इंडियन यूथ को सर्व करना चाहूंगा इन व्हाटएवर लिमिटेड कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी आई हैव। ये बताइए, जब आपका फेवरेट फूड क्या है? मुकेश अंबानी खाना क्या पसंद करते हैं? हमारा फेवरेट फूड साउथ इंडियन है, इडली सांबर इज व्हाट। और मुंबई में कोई फेवरेट जगह? हम मैसूर कैफे, जहां मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा था, तो 1974 से 79 से आज तक वो मेरी फेवरेट जगह। अब आप तो मैसूर कैफे नहीं जा सकते, मैसूर कैफे को आपके पास आना पड़ेगा। हाँ, नहीं, हम जाते हैं और वो भी आते हैं। आप रिलैक्स किस तरह से करते हैं? इतने टेंस जिंदगी में रिलैक्स कैसे करते हैं? मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ, और आजकल तो बहुत देखता भी हूँ, बिकॉज आजकल जो डिजिटल का जमाना है, सब कुछ विजुअल हो गया है, तो इससे मुझे दुनिया में भी क्या हो रहा है ये भी पता लगता है, बियॉन्ड एंटरटेनमेंट। यानी आप जियो पर देखते हैं या किसी और? आजकल तो जियो पे ही देखता हूँ, क्योंकि उस पे बेस्ट दिखता है। आई सी, दैट्स अ गुड प्लग लाइन फॉर जियो। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि क्या मुकेश अंबानी सोचते हैं कि दिस जनरेशन जिसके बारे, अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहें, यंगस्टर 25 ईयर्स ओल्ड करना चाहता है कुछ, क्या कहेंगे आप उनको? आई थिंक दैट ये अगले 20 साल इंडिया के हैं, और आप सब इंडिया को अपनी राइटफुल प्लेस दुनिया में ले सकते हैं, और आपकी प्रगति के साथ इंडिया की उन्नति भी होगी, और ये मौका वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ अ कंट्री है। इसको आप आगे बढ़ाइए, और आप भी आगे बढ़िए और इंडिया को आगे बढ़ाइए। तो आखिर में मैं पूछूंगा, अगर कोई यंगस्टर वहां है जो स्टार्टअप करना चाहे और उसके पास बड़ी अच्छी आइडिया है, वो आपको लिख सकते हैं? डेफिनेटली, और हमने तो कहा है कि हम स्टार्टअप फंड हमारा है,
जहां हम 5,000 करोड़ रुपया टू यंग इंडियंस देने वाले हैं, टू ऑल स्टार्टअप्स अक्रॉस इंडिया, पर्टिकुलरली इन स्मॉल टाउन्स। आपका हीरो कौन है? मेरा रोल मॉडल हीरो जो हमारे पिताजी है, जिस उनके हिज इन्फ्लुएंस ऑन मी, जो धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया, और उन्होंने ये शुरू किया कि भाई वो आए थे बंबई में 100 रुपए के साथ, और उनका ये लक्ष्य था कि मैं टैलेंट और बिजनेसेस ऑफ द फ्यूचर में इन्वेस्ट करूंगा, और जो उनकी फिलॉसफी है वो एवरग्रीन है, और वो हमेशा मेरे लिए अपने हीरो रहे। धीरूभाई अंबानी से नरेंद्र मोदी तक गुजरातियों का जमाना लगता है? तो आप पे है। मुकेश अंबानी जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश अंबानी, अगर आप मैसूर कैफे जाएं तो उनसे जरूर मिलिएगा, डोसा इडली वहीं खाइएगा। आप मुकेश अंबानी एक दिन बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।